नमस्कार, मी ज्ञानदा कदम. खेळ माझामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. रिओ ऑलिम्पिकची रौप्य पदक विजेती आणि भारतीय बॅडमिंटनची नायिका पी.व्ही. सिंधू नुकतीच मुंबई भेटीवरती आली होती. सध्या भारतीय जाहिरात विश्वात विराट कोहली पाठोपाठ सिंधूचंच नाव घेतलं जात आहे. काही दिवसांपूर्वी सिंधूची गॅटोरेड या स्पोर्ट्स एनर्जी ड्रिंकची ब्रँड अँबॅसेडर म्हणूनही नियुक्ती झाली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर आमची प्रतिनिधी जान्हवी मुळेनं सिंधूशी केलेली ही खास बातचीत. रिओ ऑलिम्पिकमध्ये पी.व्ही. सिंधूनं बॅडमिंटनमध्ये रौप्य पदकाची कमाई केली. त्याला आता 7 महिने उलटत आहेत. पण या 7 महिन्यांनंतरही सिंधूच्या यशाचं सेलिब्रेशन ठिकठिकाणी सुरू आहे. स्वतः सिंधू आपल्या सोबत आहे. सिंधू, बहुत ज़िंदगी बदल गई है आपकी ओलंपिक मेडल के बाद और आज भी आप बहुत भागदौड़ कर रही हो. कैसे आप खुद को फिट और नरिश रखती हो? डेफिनेटली फ़र्स्ट ऑफ ऑल बहुत खुश लग रहा है. और उसके बाद व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग, ऑफ कोर्स ईच एंड एवरी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यू नीड टू वर्क रियली हार्ड. एंड आई फील दिस इज़ ओनली द स्टार्टिंग फॉर मी एंड देयर इज़ मोर वे टू गो ऑन. एंड यू ऑलवेज हैव टू कीप योर सेल्फ फिट रखना चाहिए, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर a sport like badminton, where you have to be fit, like physically, mentally, off court and on court. और एक लड़की होने के नाते ये पूछना चाहेंगे, एक महिला को और एक महिला खिलाड़ी को खास करके क्या ध्यान में रखना चाहिए जबकि फिटनेस और नरिशमेंट की बात होती है? डेफिनेटली इट्स नॉट ओनली फॉर गर्ल्स बट ऑल्सो सबके लिए है कि you'll always have to keep yourself fit when it comes to diet, when it comes to training, or when it comes to whatever, like off court, on court, you always have to keep yourself fit. And also you shouldn't eat like junk food, क्योंकि वो बहुत important है, क्योंकि each and everything is very important. It's not that सिर्फ बैडमिंटन ही है, but off court जैसे like running, weight training, like agility exercises, कुछ भी हो, like हर एक स्पोर्ट्समैन के लिए ये बहुत important है. सिंधु, वैसे फ़िलहाल एग्ज़ाम्स का माहौल है सभी जगह पे, तो हम जानना चाहेंगे कि लास्ट टाइम कब था जब सिंधु ने क्लासरूम में बैठ के कोई एग्ज़ाम दिया था? लास्ट 2 years बैक आई गेस, या क्योंकि मैं अभी MBA सेकेंड ईयर कर रही हूँ, सो इट्स स्टिल गोइंग ऑन. सो इट्स बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि फ्रॉम क्लास 1 क्लास 10 तक इट्स अ स्कूल, सो ठीक है, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल एंड आई यूज्ड टू बी विद एवरीबडी. बट इधर आई वेरी रेयरली गो टू कॉलेज, क्योंकि बहुत टूर्नामेंट्स हैं, तो इसीलिए आई कुडंट गो इन दैट वे. कॉलेज सपोर्ट बहुत दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम. एंड आई थिंक व्हेन आई गिव माई BCom एग्जाम्स, इंटर एग्जाम्स, विच हैव बीन लाइक आई हैड टू गो टू द अदर कॉलेज एंड लिखना पड़ा, तो समथिंग डिफरेंट एक्सपीरियंस. वो लाइफ अलग है, बैडमिंटन स्पोर्ट्स लाइफ अलग है, तो या जी. लेकिन दोनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन होती है, एग्ज़ाम के बाद हॉलीडेज़ आते हैं. तो सिंधु को कहाँ जाना पसंद है हॉलीडेज़ में और क्या करना पसंद है? हॉलीडेज़ ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा खेलती रहे, तो बैडमिंटन टूर्नामेंट्स के लिए मैं other tournaments, and I used to go to other countries and come back. So nothing like a holiday, क्योंकि हमेशा tournaments जाना है, फिर आके फिर practice. So I always enjoyed doing this because badminton is my passion. So in that way I always enjoyed wherever I go, because traveling बहुत पसंद है मुझे. जी, अगर किसी दिन गोपी सर ने कहा कि सिंधु आज प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको छुट्टी आज के दिन, तो सिंधु को क्या करना पसंद है? नॉर्मली हमको संडेज़ रेस्ट मिलता है, तो मैं फैमिली के साथ आई स्पेंड सम टाइम, और गो विद कज़न्स, और कज़न्स के घर को जाके टाइम उधर स्पेंड करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स आई लाइक मूवीज़, और शॉपिंग भी बहुत पसंद है. कोई मूवी जो आपने अभी रिसेंटली देखा है, या फिर किसी मूवी को आप देखना चाहते हो? रिसेंटली बहुत मूवीज़ देखी थी, लाइक Dangal, which has been very inspiring. And also I think upcoming there are many movies, like normally any kind of movies I watch, but it depends on my mood, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलता है. अगर टाइम मिला तो maybe something yeah.
ज़रूर, शायद हम सब लोग आपकी भी स्टोरी किसी दिन देखना चाहेंगे किसी मूवी में। लेकिन एक थोड़ा सीरियस सवाल, पिछले साल की तरफ आप जब मुड़ के देखती हो तो ऑब्वियसली ओलंपिक मेडल एक हाईलाइट है, लेकिन पिछले 2-3 साल में जिस टूर्नामेंट की जीत ने आपको सबसे ज़्यादा खुशी दी हो ओलंपिक के अलावा, ऐसी कोई जीत जिसके बारे में आप शेयर करना चाहोगे लोगों से? डेफिनेटली एक टूर्नामेंट नहीं है, बहुत टूर्नामेंट्स हैं, क्योंकि हमेशा मैं बहुत टूर्नामेंट्स खेलती रही। तो आई थिंक वन इज़ द वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स एंड ऑल्सो आई थिंक सुपर सीरीज़ भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टूर्नामेंट अच्छा लगा, क्योंकि इट्स ऑलवेज दैट एफर्ट वी पुट इन, एंड हर एक टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए भी आई थिंक ईच एंड एवरी टूर्नामेंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हेन आई यूज्ड टू विन सम टूर्नामेंट्स इट्स समथिंग डिफरेंट कंपेयर टू, वी कांट कंपेयर वन टूर्नामेंट विद अदर। जी, लेकिन एक जीत है, एक टूर्नामेंट है जिसका मेडल अभी तक आपके कबर्ड में, ट्रॉफी कबर्ड में शायद शामिल नहीं हो पाया है, ऑल इंग्लैंड चैम्पियनशिप। उसके साथ साथ क्या क्या लक्ष्य है आगे के टाइम में? डेफिनेटली आई थिंक इस बार क्वार्टर्स में हार गई थी, सो डेफिनेटली I think I have to come back more stronger, and definitely I will. And apart from that, अभी next Indian Open और Malaysia, Singapore भी है, so I wish I would give my best in those tournaments. नक्कीच. तर PV सिंधूनं वर्षभर एक चांगलं यश साजरं तर केलेलं आहे, पण यापुढच्या काळातही ज्या ज्या ट्रॉफीज, ज्या ज्या टुर्नामेंट्स आत्तापर्यंत जिंकू शकलेली नाही आहेत, त्या जिंकण्याचं लक्ष्य तिनं समोर ठेवलेलं आहे. कॅमेरामॅन अनूपसह जान्हवी मुळे, ABP माझा, मुंबई.